नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका गुदारा। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में आज हम बात बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की करेंगे। जी हां, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत से करने वाले हैं और इससे पहले आज एक कार्यशाला को आयोजित किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान जिसकी शुरुआत की गई है, एक बदलाव लाने के लिए सोच में भी, और बेटियों को किस तरह से उनके लिए तमाम जो नियम कायदे हैं और जो सरकार सुविधाएं देने की बात करती है, उन पर भी आज बात करने का वक्त है। हरियाणा की आवाज में इन्हीं तमाम मुद्दों को आज हमने उठाया, लेकिन सवाल जो इन मुद्दों से उठकर बनता है वो ये है, क्या ये योजनाएं भी बाकी योजनाओं की तरह ठंडे बस्ते में तो नहीं चली जाएंगी? सवाल नंबर दूसरा, क्या सरकार की नई योजना लोगों की मानसिकता में बदलाव ला पाएगी? जनता बताए कि ग्राउंड रियलिटी पर कैसे बेटियों को बचाया जा सकता है। इन तमाम बड़े सवालों को आज हम, जो मुद्दा हमारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जिसकी शुरुआत औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत से करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस कार्यशाला की शुरुआत आज की गई उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां पर मौजूद थे। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के साथ 34 राज्यों के 150 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हरियाणा के करीब खराब लिंगानुपात पर सीएम खट्टर ने मंच से चिंता जाहिर की है। हरियाणा में 1000 पुरुष पर 857 महिलाएं हैं। सामाजिक सोच में बदलाव के लिए सरकार की ओर से करोड़ों खर्च कर पहले भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये बात इसलिए जानना अहम है क्योंकि इस कड़ी में एक और योजना का नाम जुड़ने वाला है, जिसका नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है। क्या जो पुरानी योजनाएं हैं, अगर हम उनका मूल्यांकन करें तो वो भी ठीक तरीके से लागू नहीं हो पाई, उनका खासा असर देखने को नहीं मिल पाया, तो क्या गारंटी है कि जो ये अभियान चलाया जा रहा है, जो एक नई योजना चलाई जा रही है, इसके तहत सुधार हो पाएगा? इस बड़े सवाल को आज हमने हरियाणा की आवाज के इस मंच पर उठाया। आपके लिए हम नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हमारी सभी फोन लाइंस खुली है, अपनी बेबाक राय आप बेहिचक इस योजनाएं तमाम बनाई जाती हैं सरकार की ओर से। क्या ये योजनाएं रंग लाती हैं? क्योंकि स्थिति जो कि तो बनी हुई है, लेकिन एक और योजना का जरूर यहाँ पर नाम जुड़ गया है, लेकिन स्थिति बदलती है, वो एक अहम मुद्दा है, एक अहम सवाल है। तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि हम कैसे बेटियों को बचा सकते हैं। सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके योजनाएं तो बना देती है, लेकिन उसके बाद असर कितना होता है वो देखने वाली बात होती है। तमाम, क्योंकि जैसे कि आंकड़े बताते हैं, हरियाणा में 1000 पुरुष पर 857 महिलाएं हैं। तो यहाँ जरूर कि सरकार जरूर योजनाएं बनाती है, लेकिन इसमें जो जनता है उनकी मानसिकता बदलने की भी बहुत जरूरत है। तो हमारे पहले कॉलर रवि जींद से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। देखिए, बेटी बचाओ अभियान के कारण सभी दिग्गज हरियाणा में इकट्ठे हो गए जी। इससे लिंग अनुपात सुधरेगा, जिसके कारण कुंवारों को हरियाणा में बहुएं मिल जाएंगी जी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज हमें बहुएं नहीं चाहिए, खाद चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका। आज मुद्दा जो है खाद से जुड़ा नहीं, खाद से जुड़ा मुद्दा भी हम हरियाणा की आवाज में उठाते रहे, आगे भी उठाएंगे, लेकिन आज का मुद्दा जो घटता लिंगानुपात है उसको मद्देनजर रखते हुए जिस योजना की शुरुआत की बात की जा रही है, जिसका औपचारिक तौर पर जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत से करेंगे, वो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या गारंटी है कि ये योजना, ये जो अभियान चलाया जा रहा है, ये बदलाव ला पाएगा धरातल पर उतरकर? हमारे साथ एक कॉलर यहां पर जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका, बताएं। संदीप जी बताएं। जी संदीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको? नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए, दीजिए अपनी राय। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये लड़कियों के ऊपर चलाया जा रहा है मैम, इससे खुद को, समाज को जागरूक होना पड़ेगा जी। किसी के घर में 2-4 लड़की पैदा हो जाती है तो समाज उसको इतना तंग कर देता है लड़के के पीछे कि लड़कियां पैदा कर रही है। उनको जिस माँ ने उसको जन्म दिया था, जो माँ उसको जन्म देती है, उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है, हॉस्पिटल के अंदर भी, घर के अंदर भी, सास भी, भाई लोग भी, समाज के लोग भी, क्योंकि पहले अपने घर से इसको जागरूक करना पड़ेगा कि लड़कियों का क्या महत्व है। सरकार योजनाएं चला देती है, योजना एक लालच के तौर पे लोग यूज करते हैं। पीछे वो कांग्रेस सरकार की बात करें कि लाडली योजना की बात करें, तो पैसे के लालच में करते हैं,
लेकिन उसके सही मायने में देखा जाए तो कोई उपयोग नहीं करता मैम। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यही हम आज बात कर रहे हैं कि जो सरकार, तमाम सरकारें हैं वो योजनाएं जरूर लाती हैं, लेकिन जो स्थिति है जो कि त्यों बनी हुई है, क्योंकि इस मुद्दे पर जो समाज की थिंकिंग है, जो समाज की सोच है, उसको बदलना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं बदलेगा तो चाहे तमाम योजनाएं आती रहें, लेकिन वो जो ये स्थिति है वो वैसी ही रहेगी। बिल्कुल, स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। 2013 में बालिका बचाओ योजना जिसकी शुरुआत की गई, उससे पहले इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना समेत ऐसी कई सारी योजनाएं अलग अलग नामों से चलाई जाती रही हैं वक्त के हिसाब से, लेकिन बदलाव जमीनी धरातल पर नहीं आ रहा है। इन योजनाओं के बावजूद लिंग अनुपात की स्थिति आज यह है कि 1000 पुरुष पर 857 महिलाएं हरियाणा के अंदर। आप समझ सकते हैं यह आंकड़ा कितना गंभीर है और क्या खतरनाक स्थिति आने वाले दिनों में पैदा हो सकती है, उसकी ओर इशारा कर रहा है। नीलम हमारे साथ फोन लाइन पर। नीलम जी बताएं। हेलो जी नीलम जी बताएं, क्या राय है आपकी? हेलो जी नीलम जी, आवाज मिल पा रही है आपको? नहीं मिल पा रही। हाँ जी, आ रही है आवाज। जी दीजिए अपनी राय। हाँ, मैं अपनी राय ये देना चाहती हूँ। हाँ जी, मैं अपनी राय ये देना चाहती हूँ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बड़ी अच्छी शुरुआत है। हाँ जी नीलम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, शुरुआत जरूर अच्छी की जाती है, योजनाएं तमाम आती हैं, लेकिन जो बदलाव की जो तमाम सोच है कि वो समाज की जो सोच है वो बदलने की बहुत जरूरत है। योजनाएं बनाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। ईश्वर हमारे साथ यहाँ जुड़ गए हिसार से। ईश्वर जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरी राय ये है, चलो योजनाएं तो बड़ी अच्छी है जी, लेकिन जब तक कि सामाजिक ताना बाना में सोच जी। नहीं बदली जाएगी तब तक जो है ना ये योजनाएं फेल ही रहती है, साजिशों पर ही सीमित रहती। जी तो सबसे पहले ये है कि भाई समाज में सोच को बदलवाने के लिए और कोई ऐसे साधन अपनाए जाए जिससे जो है ना ये योजनाएं कामयाब। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। योजनाएं तमाम सरकार लेके आती है, लेकिन जैसे बाकी योजनाएं हैं, क्या लगता है कि ये योजना भी वैसे ही ठंडे बस्ते में चली जाएंगी? क्योंकि योजना सिर्फ लाने से काम नहीं चलेगा, सोच को यहाँ बदलने की जरूरत है, मानसिकता को यहाँ बदलने की जरूरत है। क्योंकि लगातार हरियाणा में हम तमाम मुद्दे उठाते रहते हैं कि जो स्थिति है, जो गैप है, जो एक पुरुष और महिला का जो लिंगानुपात का जो गैप है, वो अंतर कम करने की जरूरत है। लेकिन ये तभी हो पाएगा अगर सोच में बदलाव लाई जाए। योजनाएं तमाम लाने से क्या इसका असर पड़ेगा, यही आज का हमारा सवाल है, आज का मुद्दा है। कर्ण सिंह हमारे साथ यहाँ फोन लाइन पर। कर्ण सिंह जी बताएं, क्या कुछ राय है आपकी? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं करम सिंह कुरुक्षेत्र से। बताएं जी सर, बताइए। सर ये योजनाएं तो बहुत अच्छी बात चला रही है सरकार, जी लेकिन बेटी पढ़ाने के लिए जो लोग लोन लेके बेटियों को पढ़ा रहे हैं उसके लिए क्या कर रही है? जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपने इस राय के लिए और सवाल के लिए भी। अब सबकी अपनी अपनी राय है, अपने अपने सवाल है इस योजना को लेकर। कोई बदलाव चाहता है तो कोई कहता है कि इस योजना में कहीं ना कहीं खामियां नजर आ रही हैं, सिर्फ जो है पिछली योजनाओं में कड़ी आगे बढ़ा दी गई है। लेकिन आप क्या राय रखते हैं, आपकी क्या सोच है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर? आपको क्या लगता है कि वाकई में ग्राउंड रियलिटी पर बेटियों को क्या इस योजना के जरिए बचाया जा सकता है? जो मानसिकता है उसमें बदलाव आ सकता है क्या? इन तमाम बड़े सवालों को आज इस मंच पर हम उठा रहे हैं, आप ही का मंच है, लिहाजा आप टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर्स पर हमें फोन कर सकते हैं, अपनी बेबाक राय बेहिचक इस मंच पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। लगातार हम आपसे जुड़े मुद्दों को इस मंच के जरिए उठाते रहे। मकसद सिर्फ होता है बदलाव का, मकसद होता है आपसे जुड़े मुद्दों को उठाने का, उस पर आपकी राय लेने का, और आपकी राय को सियासतदान समझ सके कि हरियाणा की जनता का मन क्या है, उसको वहां तक पहुंचाने का एक बेहतर सशक्त माध्यम हरियाणा की आवाज ये मंच बनकर उभरा है। लिहाजा आज हम बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस कार्यशाला का आयोजन किया गया उसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता एक मंच पर नजर आए। हमारे साथ रोहतक से एक कॉलर यहाँ पर हैं, बहुत स्वागत है सर, आपका बताएं। जो ये नरेंद्र मोदी कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं और इससे बेटियों को बचाया भी जा सकता है। जी। पर
उनका क्या होगा? जो बेटियों को लोन ले लेके पढ़ाने लग रहे हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ योजना बनानी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, जैसा कि सवाल यही उठ रहा है कि जो लोग हैं, कई लोग जो स्थिति नहीं है पढ़ाने की, लेकिन वो बेटियों को लोन लेके पढ़ाते हैं, लेकिन क्या ये जो योजना है क्या उनके लिए कारगर होगी? लेकिन वो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन जरूर समस्या यही बनी हुई है कि जो लगातार लिंगानुपात का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने की जरूरत है। ये योजनाएं तमाम आती रहेंगी और आपकी राय हम इस पे लेना चाहते हैं और ये बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या कुछ राय है आपकी? इसमें जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम ये शुरू किया है जी, शुरू कर रहे हैं, इसमें जब तक समाज की सोच नहीं बदलती जी तब तक कोई, मेरे ख्याल तो ये योजनाएं बनाने से कोई फायदा जी। नहीं पहुंचेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जिले सिंह जी आपका इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब तक जितने भी हमारे साथ कॉलर्स यहाँ पर जुड़े, अलग अलग राय उन सबकी थी। हमारे साथ गोला चीका से अवतार सिंह फोन लाइन पर। अवतार सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। सर जी नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो योजना शुरू की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, बहुत ही अच्छी शुरुआत है जी। और लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा साथ में कि अकेली योजना वो मंत्री साहबान बनाते हैं, उनके बनाने से कुछ नहीं होगा। हमें हर एक इंसान को अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा जी। और साथ ही साथ एक बात मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पे, जो हमारे समाज में डॉक्टर साहिबान हैं, देखिए डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया हमारे समाज में, लेकिन जब वह एक डॉक्टर अपनी उस बेटी को गर्भ में कत्ल करता है, वो मार कन्या भ्रूण हत्या कर देता है ना, तो वो डॉक्टर नहीं जल्लाद बन के रह जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक खींच जो है, गुस्सा जो है समाज की मानसिकता के प्रति यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कॉलर्स, और उम्मीद भी जता रहे हैं इस योजना से कि एक अच्छी जो योजना है वो शुरुआत इसकी हो चुकी है। बिल्कुल, हरियाणा में तमाम समस्याएं हैं। भ्रूण हत्या हो जाती है, उसके बाद बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता, जल्दी शादी कर दी जाती है। तो ये तमाम समस्याएं हैं हरियाणा के या देश के और भी कई इलाकों में। तो यही इन सभी समस्याओं के लिए योजना लेकर आ रही है सरकार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ये सारी जो समस्याएं हैं वो सुधार उनमें लाया जाएगा। करोड़ों रुपए यहाँ खर्च किए जा रहे हैं इस योजना के तहत। लेकिन इससे पहले भी कई योजनाएं ला चुकी है सरकार। 2013 में भी बालिका बचाओ योजना लाई गई थी और उसके बाद इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना समेत कई योजनाएं लागू की गई थी। लेकिन क्या ये योजनाएं कारगर साबित हुई थी? तमाम पैसे जरूर खर्च किए जाते हैं, लेकिन योजना कारगर साबित नहीं हो रही है क्योंकि स्थिति जो कि त्यों बनी हुई है। तो आप लगातार हमें राय दीजिए अपनी कि बेटी को कैसे बचाया जा सकता है। आपकी राय इस मंच पे हम लेते हैं और बहुत जरूरी है आपकी राय, ताकि हम ये जो चेहरा, ये आईना हम सरकार को दिखा सकते हैं योजनाएं लेने से कितना असर इस पे पड़ेगा। बिल्कुल मोनिका, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सवाल उठ रहे हैं, सवाल ये भी है कि जो तमाम योजनाएं पहले चलाई गई, जिनका जिक्र अभी आपने किया 2013 में बालिका बचाओ योजना, इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना जैसी तमाम योजनाएं जिनकी शुरुआत की गई, जिन पर करोड़ों रुपए बहाया गया, लेकिन उसका जो असर है वो जमीनी स्तर पर देखा नहीं गया। इस योजना में पिछली योजनाओं से ये योजना कितनी अलग है, इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी लोगों की राय लेंगे और जो सरकार रोड मैप बनाकर चल रही है उसमें वो कितनी कामयाब हो पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। इन सब सवालों के साथ लौटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। जी, जल्द हाजिर होते हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं।
तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. तो ब्रेक के बाद हरियाणा की आवाज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिल्कुल, आज हम हरियाणा की आवाज में बात कर रहे हैं। जो सरकार तमाम योजनाएं लेके आती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब एक योजना ला रही है। अभी जहां पीएम नरेंद्र मोदी इसका पानीपत में उद्घाटन करेंगे, उसी योजना के तहत हम बात कर रहे हैं कि क्या इस योजनाएं लाने से जो लिंगानुपात है वो कम हो पाएगा, क्या लोगों की मानसिकता पर इसका असर पड़ेगा। योजनाएं पहले भी तमाम लेके आई है सरकारें, लेकिन जो असर है वो कहीं देखने को नहीं मिला है। तो हमारा सवाल आज यही है कि जो ग्राउंड रियलिटी है, बेटियों को कैसे बचाया जा सकता है। आप अपनी राय दीजिए। लगातार नंबर टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि बेटियों को कैसे आखिर बचाया जाए। बिल्कुल, बेटियों की रक्षा के लिए सभी राज्यों के दिग्गज नेता हरियाणा में एकजुट हुए, जिसमें तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। व्यापक स्तर पर एक अभियान चलाया जा रहा है। 22 जनवरी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत होगी और इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत में करेंगे। कार्यक्रम के आगाज के पहले आज कार्यशाला हुई, जिसमें केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के साथ 34 राज्यों के 150 प्रतिनिधि कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। हरियाणा के खराब लिंगानुपात पर सीएम खट्टर ने मंच से चिंता जाहिर की। 1000 पुरुष पर 857 महिलाएं हैं, ये हरियाणा की स्थिति है। सामाजिक सोच में बदलाव के लिए सरकार की ओर से करोड़ों खर्च कर पहले भी कई योजनाएं चलाई गई हैं, बावजूद इसके कोई असर जमीनी स्तर पर या मानसिकता पर होता दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके गवाह ये आंकड़े हैं जिनका हमने आपको हवाला दिया। 2013 में बालिका बचाओ योजना जिसकी शुरुआत की गई, इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना, कई योजनाएं लागू हो चुकी हैं। तो हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं जी। परमानंद कुरुक्षेत्र से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। परमानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी, स्वागत है मैडम। बहुत बड़ी खुशी की बात है जी, आप ये जो टॉपिक दे रहे हैं जी, बहुत बढ़िया है ये जी। बताएं परमानंद जी, क्या राय रखते हैं आप। ऐसा है जी, लड़कियों के लिए तो स्पेशल गुरुकुल खोलने चाहिए जी। जैसे सरकार योजनाएं बना रही है जी, ऐसी योजनाओं से जी यदि गुरुकुल खोल दिए जाएं जी कन्याओं के लिए जी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका परमानंद जी। तो आपकी क्या राय है, ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप फ्लैश होता देख पा रहे हैं, फोन उठाएं। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं कि तमाम योजनाएं सरकार लेके आती है, लेकिन जैसे कि लोगों की राय यहाँ पर देखी जा रही है कि अलग अलग राय हैं, लेकिन एक महज सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल यही उठता है कि योजनाएं लाने से असर देखने को कितना मिलेगा, क्योंकि पहले भी योजनाएं ला चुके हैं, लेकिन जो स्थिति है वो अभी भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। तो योजना से ज्यादा हमें लोगों की मानसिकता बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। करनाल से विमला हमारे साथ है। विमला जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हाँ, नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। ये जो योजना का बार बार जिक्र आ रहा है, ये मतलब कामयाबी क्यों नहीं मिली है, ये इसका एक मुख्य कारण है जी। वैसे तो करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर देती है जी। अगर जैसे लड़की +2 में 80-85% नंबर लेती है, तो ये सोचना चाहिए कि भाई जी। जी विमला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धर्मपाल हमारे अगले कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं जी। धर्मपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी, दीजिए राय अपनी।
मैडम, ये जो प्रधानमंत्री जी ने ये जो अभियान चलाया, ये एक बहुत ही सराहनीय अभियान है जी। इस अगर बाकी योजनाओं की जो बात चलती है वो ठंडे गुस्से में चली जाती है, अगर प्रधानमंत्री जी तय दिल से और लोगों का साथ होगा तो इसको चलाई तो ये बिल्कुल सिरे तक चढ़ेगी और कामयाबी मिलेगी। क्योंकि गांव के अंदर अनपढ़ लोग रहते हैं। आज तक तो टीवी में, अस्पतालों में पोस्टर लगे होते हैं, दीवारों पे ये एडवर्टाइजमेंट होती रही है जी। लेकिन अब ये शो के आधार से जिस तरह के ये नामांकन पत्र के लिए करते हैं उसी तरह से ये शो निकल रहे हैं, तो इससे बहुत ही लोगों को इसमें सोच मिलेगी, अच्छा सुझाव मिलेगा और इसमें ये योजना बिल्कुल कामयाब होगी। लेकिन पब्लिक का साथ होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। रतिया का रुख करते सुखदेव हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सुखदेव जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताएं। सर, अगर बेटी से बात की जाए तो जो बेटियों के विवाह पर सगुन प्रथा देती है उनको जी। हेलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। सवाल आज का हमारा यही था कि जो योजनाएं तमाम सरकार लेके आती है लेकिन उसका असर यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। अब भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान सरकार लेके आ रही है। आपको बता दें 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी पानीपत में इसका उद्घाटन करने वाले हैं और इसी के जरिए आज कार्यशाला की भी आज आगाज किया गया, शुरुआत की गई और करीब 150 प्रतिनिधि यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। लेकिन हमारा सवाल आज का यही था कि योजनाएं लाने से कितना असर यहाँ देखने को मिला है। पहले भी योजनाएं ला चुकी है सरकार लेकिन स्थिति जो की त्यों बनी हुई है। बिल्कुल स्थिति बदल नहीं रही है। लेकिन जो हमारे साथ आज कॉलर्स जुड़े उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप हमारे साथ अलग अलग मुद्दों पर हरियाणा की आवाज में यूं ही जुड़ते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए हरियाणा की आवाज में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।